कि मेरी JNK सीरीज़ दोबारा आने वाली है कश्मीर में। इस बारी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बारी शायद मैं स्कूटी पे ट्रैवल करूँगा लगभग 2,500 से 3,000 किलोमीटर का, जिसमें हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। लव एंड हिमन लव चल लव व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। तो मिल रहे हैं अपने नई जान नई पहचान नई ज्ञान के साथ। तो आज हम बात करेंगे श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में कि आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने से हो लेकिन आपको जाना एक ही जगह पड़ेगा। तो उससे पहले जयकारा श्री वीर बजरंगी महाराज का बोलो, हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे अमरनाथ जी यात्रा कैसे करें और हम कैसे जाएं और इसका परमिट वगैरह कैसे लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पहली बार आप श्री अमरनाथ जी यात्रा कर रहे हैं तो अमरनाथ जी एक श्राइन बोर्ड है, जो एक संस्था है, जो एक श्राइन बोर्ड बना हुआ है। वो क्या करती है, उसने डॉक्टर ऑथोराइज कर रखे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर ऑथराइज डॉक्टर है। तो उसकी लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। दिल्ली में मेरे पास नियर बाय कहाँ पर है, वो मेरे को 2 लोकेशन पे है। मेरे घर से वॉक इन पे एक 5 मिनट और एक 2 मिनट के दूरी पे है। तो वहाँ पर ऑथराइज डॉक्टर होंगे और वो मिलेंगे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। तो आपको वहाँ पर मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको सेम डे पे आपको परमिट दे दे। सेम डे पे परमिट देने का मतलब है कि वो आपका बीपी और शुगर लेवल चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर उन्हें लगेगा तो वो आपको एनओसी देके एक हेल्थ सर्टिफिकेट पे स्टैंप और सिग्नेचर करके दे देंगे। ठीक है जी। तो अगर इसमें दूसरी लंबी प्रोसेस के बारे में बताऊं तो उसमें आपका ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें आपका शुगर चेक होगा, LFT होगा, KFT होगा जिसको बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, और किडनी फंक्शन टेस्ट, ECG होगा हार्ट का, और उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा। सारे टेस्ट कंप्लीट और नॉर्मल होने के बाद आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जो कि एक डॉक्टर ऐसा होगा कि हाँ जी मैं तो तभी आपको अथॉरिटी दूंगा जब मेरा पूरा उसके लेवल में आप पूरे के पूरे बैलेंस इक्वली होते हो। तो वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको एक फॉर्म लेना पड़ता है। ये मैं फॉर्म 1 मिनट छुपा दूँ, इसमें मैंने डिटेल्स भर रखी हैं। तो इस टाइप का फॉर्म होता है, ये परमिट फॉर्म होता है। इसमें आपको अपने पूरी की पूरी डिटेल भरनी है। डिटेल भरने के बाद वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा रूट देखना है। ये रूट भी मैं आपको 1 सेकंड दिखा देता हूँ कौन सा रूट है। ये देखो जी, ये रूट है। यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि आप कौन से रूट से जाने वाले हो। ठीक है, डेट कब जाने वाले हो। अगर बालटाल है तो बालटाल, पहलगाम है तो पहलगाम, और डेट वगैरह इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देना। मेंशन करने के बाद आपको एक अपना आधार कार्ड, एक ये फॉर्म, इस पे फ़ोटो, 3 अलग से फ़ोटो, जो पहले तक मैं लेके आता था। आजकल क्या है, प्रिंट आउट वाला सिस्टम निकल गया, वो मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये सब फिल करके आपको PNB बैंक और आपका JNK बैंक में जाना पड़ेगा। वो भी देखना पड़ेगा आपको ऑनलाइन निकाल के कि कौन से बैंक को अथॉरिटी मिली है, वो बैंक की ब्रांच कहाँ पर है। अगर आप वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करते तो नारायणा में है, पश्चिम बिहार में है, राजेंद्र प्लेस में है, करोल बाग में है, CP में है, और बाकी तो आपका साउथ दिल्ली वगैरह में है। तो PNB ब्रांच और CP में आपकी JNK ब्रांच है। तो मैं आपको परमिट भी दिखा देता हूँ 1 सेकेंड, कुछ चीज़ें सेंसिटिव जो मैं हाइड कर दूँ। यहाँ पर पहले इसको हाइड करके ये कॉन्टैक्ट डिटेल 1 सेकेंड। हाँ, अरे यार मेरे को बारकोड वगैरह भी हाइड करना पड़ेगा इसमें ना, थोड़ा सा सेंसिटिव रहता ना गाइज। अब आप तो ठीक हो, कुछ शैतानी बच्चे होते हैं ना, शैतानी दिमाग के, तो वो कुछ कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा छुपा के रखना पड़ता है। ये देखो, ये मेरा परमिट है। ठीक है जी, इसमें मेरी फ़ोटो वगैरह। और ये कैसे बनता है, आपका KYC से। आपका क्या लेंगे, आपका ये डिटेल लेने के बाद वो आपका थंब लगाएंगे। थंब लगाने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड पर फ़ोटो या डिटेल होगी, क्रॉस वेरीफाई करके वो इसी का एक प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आपको जाना कैसे पड़ेगा, आपको यहाँ से जम्मू जाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब माध्यम आपके पास 3 है। पहला प्लेन का माध्यम, दूसरा ट्रेन का माध्यम, तीसरा बाय रोड। ठीक है जी। तो प्लेन का मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। तो आपको किसी भी डेस्टिनेशन से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप जम्मू के लिए फ़्लाइट पकड़ो या फिर आप श्रीनगर के लिए फ़्लाइट पकड़ो। अगर आप पहलगाम जा रहे हो तो आप श्रीनगर के लिए पकड़ोगे। अगर आप बालटाल जा रहे हो तो भी आप श्रीनगर के लिए पकड़ोगे, क्योंकि ज़्यादा सूटेबल वही रहेगा।
श्रीनगर के बाद वहाँ पर शेयरिंग टैक्सी, या आप अगर एक ग्रुप है तो आप अपनी एक खुद की टैक्सी बुक कर सकते हो। बुक करने के बाद आपका हार्डली 110 से 135 किलोमीटर का डिस्टेंस है बालटाल का। आपका पहलगाम का डिस्टेंस मेरे ख्याल 200 प्लस किलोमीटर के आसपास है। बट मैं पहलगाम से मैंने कभी यात्रा नहीं करी। 16, 17, 18 और 19 में गया था, नहीं 22 और 23 में तो अभी जाऊंगा। वहाँ से आपको जाना है, सीधा बालटाल आप पहुँच जाओगे। दूसरा माध्यम आपका बाय रोड आप कैसे भी जा रहे हो तो जम्मू होते हुए आपका उधमपुर के बाद रामबन के बाद आपका बनिहाल टनल होते हुए श्रीनगर क्रॉस करते हुए आप सीधा बालटाल या पहलगाम के लिए जा सकते हो। दूसरा रास्ता ये। तीसरा रास्ता आपको यहाँ से जम्मू से निकलना है तो आप सीधा जम्मू जाओ, ट्रेन से उतरो। ट्रेन से उतरने के बाद आपको 50 रुपये का ऑटो करना पड़ेगा। पर पर्सन 50 रुपये ऑटो सवारी का है। वो आपको सीधा लेके जाएंगे भगवती नगर में श्री अमरनाथ जी यात्री निवास पे। वहाँ जाना है, वहाँ पर आपको अपनी एंट्री करानी पड़ेगी। एंट्री कराने के बाद वहाँ पर काफ़ी सारे हॉल है, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे हॉल है। गद्दा वगैरह आपको मिल जाएगा। क्लॉक रूम आपको जिसको बोलते हैं, जिसमें आपने अपना लगेज वगैरह रखना है, वो भी आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगा। लॉक आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अपना सामान रखो अगर आपको घूमना फिरना है तो। वहाँ जाने के बाद अब सपोज करो आज 4 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके 6 तारीख को दर्शन है तो आप 4 तारीख को भगवती नगर पे पहुँच के, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 6 तारीख का दर्शन है, 4 तारीख को आपको भगवती नगर किसी भी दिन पहले किसी भी तरीके से पहुँचना है। 2 दिन पहले भगवती नगर यात्री निवास श्री अमरनाथ जी का, ठीक है जी। वहाँ पहुँच के सरकारी बसें चलती हैं जिनमें आपको जाके अपनी रजिस्टर्ड एंट्री करवानी पड़ेगी और फीस पे करनी पड़ेगी बस की एडवांस में, जो कि 2 जगह के लिए बस निकलती है, एक पहलगाम के लिए और एक आपके बालटाल। 2 रूट के लिए बसें निकलती हैं। वो पर्ची कटाने के बाद आपके पास पूरा दिन खाली रहेगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, सुचेतगढ़ बॉर्डर जा सकते हो, या फिर एक मंदिर है वहाँ पर जम्मू में, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, आप वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हो। विजिट करने के साथ साथ आप आओ, खाना वाना खाओ, लंगर जो भी आपको फ्री मिलेगा वहाँ पर, भंडारे का कोई पैसा वगैरह कोई चार्ज नहीं है। रात को आपको सो करके सुबह 3 बजे मस्त एकदम नहा धो के तैयार होके, नेक्स्ट डे 5 तारीख को नहा धो के तैयार होके आपको आपके बस में बैठना। बस में सीट नंबर मेंशन होगा जब आपने फीस पे करी होगी तभी। अगर आपको विंडो सीट लेनी है तो आपको पहले ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने विंडो सीट ली थी एक बार, जब 2016 में मैंने ट्रैवल किया था, सोलो ट्रैवल किया था उस टाइम पर। मैंने फर्स्ट टाइम मैं निकला था इतने दूर डिस्टेंस पे। तो उसके बाद आपको वहाँ पर बस में बैठना। वो बसें सारी की सारी 50-60 बसें निकलेगी। हमारी इंडियन आर्मी पूरे जम्मू को सील कर देती है। इन बसों के काफिले को निकलने के लिए 50-60 बसें निकलती है, जिसमें जो आपकी पायलट कार भी होती हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, ट्रैफिक कॉप भी होते हैं, मिलिट्री भी होती है, और उस बीच में जो गन वाली जो वैन होती है ना, जिनमें ऊपर गनर वगैरह होते हैं, वो बसें भी होती हैं। आप हमारे शौर्य देखना, हमारे वीर जवानों का शौर्य देखना। एक बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप पहले अपने पर्सनल ट्रैवल से या बाई एयर गए, तो एक बार इस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसका भी एक नज़ारे का लुत्फ़ उठाना। एक बार ऐसे भी ट्रैवल करके देखना, तो समय ज़रूर लगेगा बट आपको मज़ा बहुत आएगा कि हमारे वीर जवान हर 200-300 मीटर की दूरी पे रहते हैं और साथ में पूरा का पूरा काफिला चलता रहता है। आपके स्टेप बाय स्टेप आपके बगल में एक बाइक तक नहीं आ सकती है, इतनी सख्ताई होती है उन बसों के काफिलों के बीच में। बैक टू बैक 50-60 बस निकलेंगी। और उसके साथ क्या होगा, अब अगर आपको खाना खाना, आपको यूरिनेट करना, आपको 2 नंबर के लिए जाना, तो आप बीच में बस को नहीं रुकवा सकते हो। बस नहीं रुकेगी। बस वहाँ रुकेगी जहाँ पर हमारे शौर्य वीर जवान, जो हमारे फौजी जिन भंडारों पे रहेंगे, जिन भंडारों की उन्होंने रेकी कर रखी है कि हाँ ये सुरक्षित स्थान है, यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि ऊट पटांग नहीं होती मिलिटेंसी वाली। वहाँ पर आपको कुछ भी यूरिनेट वगैरह 2 नंबर करना हो, खाना खाना हो, वो सब कुछ आप कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ पर जाना है। उसके बाद बालटाल पहुँचने के बाद आपके पास 3 से 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता हेलीकॉप्टर का, दूसरा रास्ता पालकी का, तीसरा रास्ता खच्चर का और चौथा रास्ता पदयात्रा का। इस बारी यार मैंने एक गलती कर दी, मैंने इस बारी है ना प्रैक्टिस नहीं करी बिल्कुल भी। नहीं तो लास्ट ईयर मैंने 4 से 5 महीने प्रैक्टिस करी थी। मेरी कॉफ इतनी हार्ड हो गई थी और नसें और कट्स वगैरह दिखने लग गए थे। इस बारी मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी और मेरी राइट वाली काफ में बहुत पेन है। पता नहीं इस बारी मैं पैदल ट्रैक कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। और पैदल अगर आप ट्रैक करते हो तो बालटाल से 2 मील 2 किलोमीटर, 2 मील से आपका पूरे की पूरी होली केव 16 किलोमीटर, टोटल सिंगल साइड 18 किलोमीटर, आना जाना 18 में 36 किलोमीटर का आपका ट्रैक पड़ेगा।
अगर आप अपनी पर्सनल कार से जाते हैं तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से वहाँ पर पार्किंग बालटाल में है, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्किंग भी कर सकते हो और श्री अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैंने आपको लगभग सारी डिटेल्स आपको बता दिए, पूरा डिटेल्ड बाय डिटेल्ड आपको बताया, पूरा का पूरा ब्रीफ करा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना साथ और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। तो ऐसे ही धमाके हम करते चले जाएंगे। सो टिल देन बाय। बट बाय करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी JNK सीरीज़ दोबारा आने वाली है कश्मीर में। इस बारी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बारी शायद मैं स्कूटी पे ट्रैवल करूँगा लगभग 2,500 से 3,000 किलोमीटर का, जिसमें हम जम्मू, श्रीनगर, आपका बालटाल, उसके बाद मैं भी हो सकता है लद्दाख को कवर करते हुए मनाली होते हुए आऊँगा। हाँ, शरीर की बैंड बहुत ज़्यादा बजेगी, स्कूटी की भी बजेगी, बट हाँ आपके लिए और अपने लिए एक मेमोरेबल मोमेंट हम रखेंगे। सो टिल देन बाय।